ॐ परब्रह्मस्वरूपाञ्च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपा मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं त्रिनेत्रां हास्यसंयुक्तां सर्वालङ्कारभूषितां वेद्यां त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि माँ भगवती की कृपा से ही सबका काम होता है। मैंने आगे भी आप लोगों को बता रखा हूँ कि 3 दंड होता है, राजदंड, ग्रहदंड और देवदंड। तो राजदंड आप अप्रोच से, रिश्वत से सारा कुछ समाप्त कर सकते हैं। ग्रहदंड सिर्फ शांत होता है। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। कल एक महापुरुष ने हमें फ़ोन किया कि महाराज जी देखिए, मैं जो अच्छे साधक हैं, संत हैं, वो विवाद में पड़ना नहीं चाहते। तो मेरे पास कल एक आदमी का फ़ोन आया। मैं कहा कि देखिए, भगवान कोई है नहीं। अगर ज्योतिष के माध्यम से हम आपको कुछ बता रहे हैं, माँ भगवती का जैसे आदेश होता है वैसे मैं आगे काम करता हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर 1 कुंटल चावल अगर आप चोरी करें और आधा कुंटल उसमें से दान देंगे तो 99.5 किलो जो आप खाए हैं उसका भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार में 2 तरह के लोग आते हैं, कुछ आदमी दंड भुगतने आते हैं, कुछ आदमी भोग भोगने आते हैं। तो हर आदमी अपने अपने कर्म के, क्योंकि काहु न काहु कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुंतराता। सबके जो है सो कर्म के अनुसार परमात्मा ने उसको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु या ज्योतिषी कोई भी आदमी है आपको रास्ता बता सकता है। चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप अगर कोई वजन लेकर के सिर पर चल रहे हैं तो सामने वाला से पूछते हैं कि महाराज ये मंजिल कहाँ है, ये रास्ता कहाँ है, तो रास्ता बताता है वो आपके सिर का वजन वो खुद नहीं लेकर के चलता है। अब ये है कि आपके पास कोई भी ग्रह दोष जो आता है वो 3 तरह से आता है। आपके पूर्व जन्म में किए हुए कृत्य को, दोष को निपटारा करने के लिए, क्योंकि यह मृतलोक नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र में इस संसार में अगर आप आते हैं तो अपने किए हुए कृत्य को समाप्त करने के लिए आते हैं। तो ये गुरु का आशीर्वाद हो, गुरु का जो है सो आपको माँ बाप का श्राप हो, गौ का श्राप हो, सर्प का श्राप हो, क्योंकि काल सर्प योग जो होता है वो सर्प के श्राप से होता है। पितृदोष जो होता है, आपके परिवार में भ्रूण हत्या होती है, उसका दशा होता है। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अगर हम किसी ज्योतिषी से बात करें, किसी से बात करें तो हमारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। क्यों कि आपने जो कर्म किया है उसका ग्रह दोष शांत होता है, ख़त्म नहीं होता है भाई। अगर आप चाहें कि हाँ अगर कोई बात बता दे, क्योंकि देखिए ज्योतिष्य में एक चीज़ देखा गया है कि यह ग्रह अगर ऐसा बैठेगा तो जातक के लिए ये होता है। ऐसी ये गारंटी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन अगर इष्ट उसका सही साथ देता है तो कहा कि अगर 5वें घर में शनि मंगल बैठे हैं तो आपको दत्तक योग ही बातों संतान का होगा। मंगल शनि अगर 7वें घर में बैठे हैं तो 5वें घर में बैठे दत्तक संतान का योग होता है। 7वें में बैठेंगे तो दाम्पत्य सुख की बाधाएं होती है। 5वें घर में भी मंगल शनि बैठ करके पत्नी सुख में भी बाधा देते हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं जो परमात्मा ने आपको कर्म के हिसाब से आपको दिया है। हम खास करके आज का वीडियो ये है कि कुछ आदमी का जो है पहले से हमारे साथ विवादास्पद स्थिति ये आई कि हाँ महाराज जी आपने ये हमारा ऐसा काम नहीं किया, वैसे किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ज्योतिषी, कोई भी पंडित, कोई भी विद्वान वो परमात्मा से प्रार्थना करता है और कहता है कि हे प्रभु, हम जो है सो हमारे जो बच्चे हैं, शिष्य हैं,
उनको एक परेशानी आई है, इसके लिए निपटारा करें। अब बात यह है कि आपके कर्म का दोष कितना है वो परमात्मा के ऊपर डिपेंड करता है, उसी हिसाब से हर चीज़ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, हर आदमी अपने, जब आदमी अपने तकलीफ से ज़्यादा विह्वल होता है, ज़्यादा दुखी होता है, तो किसी अच्छे आदमी की भी बात उसको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि कभी भी अगर परेशानी आए, विपत्ति आए, तकलीफ हो, तो उसमें शांत होकर के गुरु का सलाह, गुरु माता पिता का सलाह, बड़े लोगों का सलाह जरूर लेना चाहिए। परमात्मा के दरबार में जाकर के भजन करना चाहिए, बिना भजन का कुछ नहीं मिलता है। साथ में खास करके कल 22 तारीख हो रहा है, तो 22 तारीख के रात्रि काल में माँ कामाख्या के यहाँ पट बंद होते हैं और 23, 24, 25 तक चलते हैं। 26 को पट खुलते हैं, सभी का दर्शन होता है। इसमें बाहर से भी बहुत लोग आकर के अपनी साधना को प्रवृत्त करते हैं। तो साधना साधने के लिए गुरु का सद्मार्ग होता है। गुरु के सानिध्य में लोग अपना जप करते हैं, पाठ करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं और माँ भगवती की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। उसी कार्यक्रम को लेकर के हम खास करके कल रात्रि काल से 22 तारीख को 22/6/2025 से रात्रि काल में 11 बजे से हवन का कार्यक्रम शुरू होगा और 23 से मैं कोशिश करूंगा कि लाइव करूं। तो 23 में से लाइव होगा, तो लाइव में आपके सभी प्रकार के कष्ट अगर आप कमेंट में भेज देंगे तो जैसा होने वाला होगा, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि ये साधना की प्रवृत्ति है। ये 5 दिन जो होता है वो साधकों के लिए साधना की प्रवृत्ति होती। तो आप अपने घर में भी बैठ करके माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं, माँ भगवती का स्तुति करते हैं, माँ भगवती का स्मरण करते हैं, तो आपके सभी प्रकार के कष्ट में शांति हो सकती है। ग्रह दोष है तो शांत हो सकता है, दैवदंड है तो आपको भुगतना पड़ेगा। तो जैसे किसी प्रकार की कष्ट है, कष्ट को निपटारा करने के लिए आप 32 नाम का जो है सो नित्य प्रति एक माला करिए। अगर नहीं है तो निवारण मंत्र का करिए। अगर निवारण मंत्र करने से फायदा ये है कि माँ भगवती ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीचे, खास करके माँ भगवती चामुंडा देवी जो है सो ये खास करके ऐं मन ऐंकारी से स्वरूपाई, ऐं शब्द जो है सो माँ भगवती सरस्वती की स्तुति के लिए है। ह्रीं जो है सो माँ भगवती महालक्ष्मी के बीज मंत्र है और क्लीं काली रूप है, क्लींकारी काम रूपिणी। तो कामना बीज को पूरा करने के लिए इस निवारण मंत्र के भी आप जाप कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इसलिए खास करके कल 22 तारीख को रात्रि काल से आप जो है सो शाम से लेकर के आप 23, 24, 25 3 दिन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है। आप इसको जाप पाठ कर सकते हैं। अपने परिवार में जो है सो आप सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की साधन बना सकते हैं। साथ में अगर लक्ष्मी का अभाव है, लक्ष्मी की परेशानी है, तो कुछ नहीं, ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करिए और जितना अधिक से अधिकम फलम, जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उतना ही आपके जीवन में फायदा होगा। अगर बाई चांस ये मंत्र है एकाक्षरी श्रीं शब्द का है, ओम श्रीं 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 श्रीं, जितना जाप कर सकते हैं इसका करिए, तो ये भी आपके लक्ष्मी के लिए फायदा हो सकता है। घर में अगर सुख शांति नहीं मिलती है, सुख शांति चाहिए, तो ओम ह्रीं सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय ह्रीं ओम इस मंत्र का जाप करें। आपके परिवार में बहुत से सुख और शांति समृद्धि प्राप्त होगी, माँ भगवती की कृपा पर प्राप्त होगी। आप जो चाहेंगे हर चीज़ का प्राप्ति हो सकती है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो, जाप पर कृपा राम के होई, ताप पर कृपा करे सब कोई। अगर परमात्मा का, आपके इष्ट का, आप माँ भगवती का, आपके हनुमान जी का या जिस भी इष्ट को मानते हैं उनकी कृपा अगर आपके ऊपर हो प्राप्त हो तो सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है, सभी प्रकार के संकट को दूर करने वाले हैं। माँ भगवती परम्बा जो है कलौ चंडी विनायकौ, कल युग में गणेश और चंडी की प्रधानता है। साथ में एक चीज़ और है, आज एक मुझे पता चला है
कि सोनारगाछी जो है इसको कहा जाता था कि खास करके हरिद्वार की क्यों महत्वपूर्ण स्थिति है, महानता है। ऐसे तरल ब्रह्म तो यहाँ पर है ही गंगा, लेकिन साथ में ये भी कहा जा सकता है कि क्योंकि नैमिषारण तीर्थ में ललिता देवी ने बातों ऋषियों को जब डूबने लगे थे, क्योंकि नेमि मने गिरना, और जब भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन आगे चला और नेमि आकर के नैमिषारण्य में, अरण्य मने जंगल होता है, नेमि मने गिरना होता है, वहाँ जब चक्र सुदर्शन गिरा तो पाताल गंगा प्रकट हुई और वहाँ से सभी ऋषि लोग तड़पने लगे। तो उसी तरह से माँ ललिता का स्थान जो है हरिद्वार में, बिल्केश्वर जो है सो महादेव है, इनसे ऊपर जाकर के, क्योंकि 9 खंड है, 9 लाख किलोमीटर एक खंड में होता है। पूरे भारत विश्व जो है सो 9 खंड में है। तो इस खंड में खास करके हरिद्वार जो इसको कहा जाता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, घर में किया हुआ पाप तीर्थ में नाश होता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी में नाश होता है। काशी क्षेत्रे कृतम पापम, काशी में किया हुआ पाप हरि क्षेत्रे विनश्यति, हरिद्वार में विनाश होता है। इस वजह से ये खास करके बिल्केश्वर महादेव के ऊपर जाकर के, पहाड़ के ऊपर, वहीं पर जो है सो वह स्थान ललिता का है, ललिता माँ ललिता का वहाँ पर है। उस स्थान को खोजने वाले बहुत अचूक प्रयोग में उसको स्थान को खोजे हुए हैं और धीरे धीरे इसको प्रदर्शित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये खास करके हमें मिला है धीरेन्द्र शास्त्री से। धीरेन्द्र शर्मा जो MP मुरैना के हैं, वो पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना था, इसलिए इस चीज़ को हम लोग छानबीन में कर रहे हैं, खोजबीन करके इसको आप सबों के सामने प्रदर्शित करने का, आप सबों के समक्ष में लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रखें, आपको माँ भगवती सुसंपन्न रखें। जय माँ।